झालावाड़ की नामांकन सभा में वसुंधरा राजे का बड़ा बयान सामने आया है। राजे ने रिटायर होने की इच्छा जताकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वसुंधरा राजे ने कहा, मुझे लग रहा है अब मैं रिटायर हो सकती हूं। मेरे पुत्र और सांसद साहब को सुनकर मुझे लगा आप लोगों ने सीखा सिखाकर इतना ट्रेंड कर दिया है, अब मुझे उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे, हम झालावाड़ को हमेशा याद रखेंगे। तो आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ पर भले ही अपने पुत्र का जिक्र करते हुए रिटायरमेंट की बात कही हो, लेकिन रिटायर होने की बात कही तो सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस पर हो रही है। झालावाड़ की नामांकन सभा में वसुंधरा राजे ने यह बयान दिया है। राजे ने रिटायर होने की इच्छा जताकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं। वसुंधरा राजे ने कहा, मुझे लग रहा है अब मैं रिटायर हो सकती हूं। झालावाड़ में वसुंधरा राजे का यह बयान, मेरे पुत्र और सांसद साहब अपने बेटे का जिक्र करते हुए कहा कि हम झालावाड़ की जनता को हमेशा याद रखेंगे और मेरे पुत्र को सुनकर मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। आज झालावाड़ में नामांकन सभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रिटायर होने की इच्छा जताई है। मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं, ये बड़ा बयान दिया है वसुंधरा राजे ने। मेरे पुत्र और सांसद साहब को सुनकर मुझे लगा आप लोगों ने सिखाकर इतना ट्रेंड कर दिया है, अब मुझे उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। ये पूर्व सीएम का बयान है अपने बेटे दुष्यंत के लिए। ये आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे, हम झालावाड़ को हमेशा याद रखेंगे। झालावाड़ से सांसद हैं और उनके बेटे। इसी के साथ ही वसुंधरा राजे का ये बयान अपने आप में, देखिए, सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है, इस पर हर दिन चर्चा हो रही है। और एक तरफ बीजेपी है जो किसी के भी चेहरे का जिक्र नहीं कर रही है, लेकिन गाहे बगाहे चर्चाएं हो जाती हैं कि क्या वसुंधरा राजे को एक बार फिर मौका देगी अगर बीजेपी जीतती है राजस्थान में तो। लेकिन यहाँ पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खुद रिटायर होने की बात जब उन्होंने छेड़ी, हालांकि उन्होंने अपने बेटे के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। झालावाड़ से सांसद है वसुंधरा राजे के बेटे और उन्होंने अपने पुत्र के लिए बात कही कि मुझे इन्हें देखकर लग रहा है कि मैं अब रिटायर हो सकती हूं। वसुंधरा राजे ने कहा कि मुझे अब लग रहा है मैं रिटायर हो सकती हूं। इसके क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं आप खुद सोच सकते हैं। मेरे पुत्र और सांसद साहब को सुनकर मुझे लगा आप लोगों ने सिखाकर उन्हें इतना ट्रेंड कर दिया है कि मुझे अब उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक माँ की भाषा में उन्होंने ये सब बातें कही, ये आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे, हम झालावाड़ को हमेशा याद रखेंगे। ये बात पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कही है, लेकिन इस बयान के अब सियासी मायने खूब निकाले जा रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे इस बयान के माध्यम से कोई संदेश देना चाह रही हैं? पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नॉमिनेशन भरने से पहले अपनी सभा में ये बात कही है कि अपने बेटे को देखकर मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ये बात अपनी सभा में कही है और कहा कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। रिटायर होने की इच्छा उन्होंने जताई, तो इसके खूब सियासी मायने सियासी गलियारों में सुनने को मिल रहे हैं। क्या खुद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहां कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं? सबसे बड़ा सवाल। वसुंधरा राजे ने कहा, बेटे को देखकर लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। मेरे पुत्र और सांसद साहब को सुनकर मुझे लगा, झालावाड़ से सांसद है दुष्यंत, आप लोगों ने सिखाकर इतना ट्रेंड कर दिया है, अब मुझे उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल एक माँ के लहजे की तरह उन्होंने अपनी बात वहां पर जरूर रखी, लेकिन रिटायर होने का जिक्र किया तो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे बड़ी बात तो हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को
आज सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के, कुछ प्यार से, कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, वो आप लोगों ने ही कर दिया है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार इस खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। लाल सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भले ही यहाँ पर अपने बेटे का जिक्र कर रही थी और कह रही थी कि हाँ अब मैं रिटायर हो सकती हूँ, लेकिन उनके इस रिटायरमेंट वाले बयान पर अब सियासी गलियारों में चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं। देखिए नंदी, बिल्कुल ये बड़ा बयान है सियासी गलियारों में। वसुंधरा राजे ने इस बयान को जिस तरह कहा है कि अब मेरी रिटायरमेंट होने का समय आ गया है, रिटायरमेंट ले सकती है। हालांकि उन्होंने वो भाषण के ठीक अंतिम समय में कहा था, जब भाषण उनका लगभग समाप्त होने वाला था, तो उन्होंने ये हवाला दिया कि दुष्यंत सिंह ने जिस तरह भाषण दिया है उससे मुझे लगता है कि अब मेरी रिटायरमेंट का समय आ गया। तो कहीं ना कहीं इसमें एक और संकेत देती है नंदनी, आप और कहें तो वो कहीं ना कहीं बता भी रही है कि उनके जो पुत्र हैं दुष्यंत सिंह, वो राजनीति में परिपक्व हो गए हैं और उनको अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कमान सौंप सकती हूँ। उनको अपने पुत्र को आगे करने की भी कहीं ना कहीं एक उनके मन की जो लालसा है वो सामने आई है। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में बता दिया है कि दुष्यंत सिंह जी अब एक परिपक्व राजनेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं। उन्होंने उनके भाषण का जिक्र किया है, लेकिन खुद की रिटायरमेंट की बात करके निश्चित रूप से उस समय जब चुनाव है और चुनाव में लगातार इस तरह की बातें हो रही है कि सीएम लगातार इस कोशिश में है कि उनको सीएम फेस बनाया जाए, वसुंधरा राजे खुद को सीएम फेस बनाने की कोशिश में लगातार है नंदनी। तो ऐसे में हालांकि पार्टी ने तय किया है किसी को सीएम फेस नहीं बनाएंगे, लेकिन लगातार उनके पार्टी के जो समर्थक नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, तमाम नेता एक आवाज में कहते रहे कि बड़ा चेहरा अगर कोई पार्टी में है, सबसे लोकप्रिय कोई चेहरा है तो वसुंधरा राजे हैं, उनके दम पर सत्ता आ सकती है। तमाम ऐसी जो सियासी बयानबाजी उनके समर्थकों के अक्सर देखने को मिलती रही है और इन बयानों को लेकर कभी वसुंधरा राजे ने कोई काउंटर नहीं किया। तो ऐसे में ये बयान निश्चित रूप से सियासी हलकों में चर्चा का विषय रहेगा और राजनीतिक विश्लेषक, तमाम सियासतदान, इस जो सियासत से जुड़े लोग हैं, वो निश्चित रूप से इन बयानों का अपने अपने हिसाब से मतलब जरूर निकालेंगे। जी जी बिल्कुल लाल सिंह, क्योंकि देखिए बीजेपी के अंदर खाने कहीं ना कहीं लोग तो सवाल पूछते ही हैं कि आपका सीएम पद का दावेदार कौन है, लेकिन अभी चुनाव से पहले कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर भी एक उम्मीद यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं जब जिक्र होता है कि भाई किसको मौका मिल सकता है तो लोग वसुंधरा राजे का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन जो बात आज खुद वसुंधरा राजे ने कही कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ, भले ही उन्होंने मजाक में अपने बेटे के उपलक्ष्य में कही, लेकिन एक क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश वो खुद कर रही हैं। देखिए, इसके अगर सियासी मायने नहीं निकाले जाए तो वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं अपने विरोधियों को कि मुझे कोई सत्ता का मोह नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद राजनीति से संन्यास ले सकती हूँ। यानी कि ये भी उनका एक तरह से अपने विरोधियों पर एक हमला ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये इशारा कर दिया कि अगर आप ये मानते हो या सोच करते हो कि मुझे पूरी सत्ता का बहुत ज्यादा लोभ या बहुत ज्यादा लालच है, या इस वजह से मैं जो तमाम अपने चाहे प्रत्याशियों को टिकट दिलाने की कवायद हो या तमाम जो सियासत में चल रहा है इन दिनों वसुंधरा राजे को लेकर, तो कहीं ना कहीं मैसेज भी देना चाहते हैं कि नहीं, मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता का मोह नहीं है, मैं पार्टी के लिए हूँ, प्रदेश के लिए हूँ, देश के लिए। लाल सिंह, आपका तमाम जानकारियों के लिए।